बारिश की बूंदें। रात का समय था और बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। अदिति अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी बारिश की बूंदों को गिरते हुए देख रही थी। यह मौसम हमेशा से ही अदिति के दिल के करीब रहा है। उसे बचपन से ही बारिश का मौसम बहुत पसंद था, क्योंकि इस मौसम में उसकी सबसे प्रिय यादें बसी हुई थीं। अदिति एक बड़ी कंपनी में काम करती थी और उसकी जिंदगी काफी व्यस्त हो चुकी थी। काम की जिम्मेदारियां, परिवार की देखभाल और जीवन की अन्य उलझनों में वह अपने आप को कहीं खो चुकी थी। लेकिन आज की यह बारिश उसे उसके अतीत की गलियों में ले आई, जहां वह अपने बचपन की सरल और खुशहाल जिंदगी को फिर से महसूस कर पा रही थी। बचपन में अदिति और उसकी सहेलियां बारिश के समय अक्सर छत पर जाकर नाचती गाती थीं। उन दिनों की मासूमियत और खुशियों का कोई मुकाबला नहीं था। अदिति को याद आया कि कैसे उसकी माँ गर्मा गर्म पकोड़े बनाती थी और पूरा परिवार एक साथ बैठकर बारिश का आनंद लेता था। उन दिनों की खुशबू, वो हंसी मजाक और वो गर्माहट आज भी उसके दिल में ताज़ा थी। अब अदिति एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती थी, जहां न तो छत पर नाचने की जगह थी और न ही वह अपनी माँ के हाथ के बने पकोड़ों का स्वाद पा सकती थी। लेकिन उसकी यादों में वे दिन हमेशा जिंदा थे। आज की बारिश ने अदिति को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वह किस तरह अपने वर्तमान को खुशहाल बना सकती है। उसने तय किया कि वह अपने जीवन में छोटे छोटे पल खुशियों की तलाश करेगी, जैसे उसने बचपन में किया था। अदिति ने अपनी खिड़की बंद की और किचन में जाकर पकोड़े बनाने की तैयारी शुरू कर दी। उसने अपने दोस्तों को फोन किया और उन्हें अपने घर पर बुलाया। थोड़ी देर में उसका घर दोस्तों की हंसी और बातचीत से भर गया। सबने मिलकर गर्मा गर्म पकोड़े खाए और अदिति ने अपनी माँ की याद में एक छोटी सी प्रार्थना की। उस रात अदिति ने महसूस किया कि खुशियों को पाने के लिए हमें बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं होती। वे हमारे आसपास ही होती हैं, बस हमें उन्हें महसूस करने की जरूरत होती है। शुभ रात्रि।